जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे। अभिमान करिए कि मैं भगवान का हूँ। बोलो, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यह दुनिया का सबसे बड़ा अभिमान है कि नहीं है? हम भगवान के हैं और भगवान, बोलो, मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, अब अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान। अगर भगवान पे आपको अभिमान रहेगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं, जब दुनिया वाले आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे उस समय कोई ना कोई मसीहा बन करके आपको संकट से उबारने का काम करेगा। भगवान दिखता तो नहीं है लेकिन भगवान की कृपा दिखती है। बोलो हाँ या ना? भगवान दिखता है? नहीं दिखता। भगवान की कृपा दिखती है। जब सीता मैया लंका में है, रावण सामने चंद्रहास खड्ग लेकर के खड़ा है। जानकी मास दिवस मम कहा न माना और तो मैं मारब काढ़े कृपाना। 1 महीने में अगर मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा एक बात बताइए, लंका में मां जानकी अकेली थी कि कोई और था? बोलो, सीता जी लंका में अकेली थी कि कोई और था? अकेली थी। रावण के पास तमाम राक्षसियां खड़ी थी, हाथ में चंद्रहास खड्ग था, लेकिन उस समय क्या सीता मैया विचलित हुई? बोली, क्या सीता जी ने डर करके रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? नहीं। क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? इसलिए स्वीकार नहीं कर लिया क्योंकि सीता जी को पता है कि शत्रु सामने है लेकिन कृपा मेरे सर पर है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उस समय कृपा कौन था पता है? हनुमान जी। तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करूं का। भाई हनुमान जी छिप करके बैठे थे। और एक बात बताइए, माता जानकी का क्या कभी बाल बांका हुआ? क्या कोई एक शब्द माता जी को कह पाया? क्या रावण जैसे असुर के यहाँ माता जानकी जी का सम्मान कहीं से भी ठेस हुआ? सम्मान पर कोई ठेस आया माता जानकी के? नहीं आया। क्यों? क्योंकि कृपा सामने खड़ी थी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्यान देना, युगल सरकार की कृपा इनायत दिल में रहती है, सभी की नाव पानी में यहाँ रेती पर चलती है। जब उस प्रभु की कृपा हो जाती है तो सबकी नाव पानी में चलती है, लेकिन भक्ति के नाव, भक्तों की नाव तो रेती पर चलती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आहा, कभी अभिमान मत करना। जब गोपियों ने अभिमान किया तो अंतरहिते भगवती सहसेव व्रजांगना अतप्य चक्षाणा करीणयो योथपम। भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में अंतर्हित हो गए। अब पूछेंगे अंतर्हित होने का मतलब? अंतर ध्यान नहीं हुए, अंतर्हित हो गए। अंतर्हित होने का मतलब उसी गोपियों में एक गोपी बन करके भगवान स्वयं को ढूंढने लगे। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? अपने ही गोपी बन करके भगवान अपने आप को ढूंढ रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्या ढूंढ रहे? बोले कृष्ण कहाँ है? आहा, एक गोपी ने कहा कि सखी, मैंने बड़ा पाप किया, मैंने बड़ा अभिमान किया, हमको अभिमान नहीं करना चाहिए था। अरे नारद जी ने अभिमान किया तो बानर का मुंह पा गए। बोलो हाँ या ना? जिता काम अहमित मनमाही। नारद जी को अभिमान था तो क्या बन गए जी? बानर बन गए। शिव जी को अभिमान था कि मैं तो कामदेव को हराने वाला हूं, तो शिव जी मोहिनी के पीछे भागे। हनुमान जी को अभिमान हुआ कि मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है, तो उनके बेटे ने ही उनको बांध लिया। विष्णु जी को अभिमान हुआ तो मानव बनकर के धरती पर आना पड़ा। इस दुनिया में अभिमान ने सबको सताया। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना।
अब गोपियां कहने लगी कि चलो ढूंढते हैं भगवान को, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, जा करके ढूंढ रही हैं। आहा, लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब तक चरण चिन्ह दिखाई पड़ा तो एक ग्वालिन कह रही है कि कस्या पदानि चेतानि यतायानंद सोनिना अंसन्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करणी यथा। हमको लगता है कि कोई एक नारी है जो कृष्ण के साथ है, क्योंकि देखो देखो सखी, ऐसा गई है वो जैसे कोई हाथी किसी हथनी के सूंड में सूंड मिला करके गया हो, वैसे वो नारी वहां से गई है। वो कौन है, कौन हो सकती है? ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रही हैं और प्यारे एक जगह पुष्प दिखाई पड़ा। बोले हो सकता है यहाँ वो थक गई होगी, तो भगवान ने उसका बेड़ी गूथा होगा, फूलों की माला पहनाई होगी। अब आगे जब और बढ़िए तो देखा वो चरण चिन्ह दिखाई देना बंद हो गया। बोले लगता है कि जैसे हमको अभिमान हुआ ऐसे उस गोपी को भी अभिमान हुआ होगा, बस भगवान उसको छोड़ करके चले गए होंगे। सब आपस में विचार कर रही हैं। आहा, और तभी एक गोपी ने कहा कि भगवान मिलेंगे। कहा कैसे? कहा हम हाथ जोड़ करके कहेंगे कि प्रभु मुझे दर्शन दो। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजे दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधम। हे महाबाहो, हे नाथ, हे रमण, हे प्रियतम, आप कहाँ हैं? हम तो आपकी दासी हैं, एक बार आकर के आप हमको दर्शन दीजिए। और इसके बाद ग्वालिनियां कहने लगी, हे यशोदा के लाल हमको दर्शन दो, हे यशोदा के लाल हमको दर्शन दो, हे यशोदा के लाल हमको दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। हे यशोदा के लाल हमको दर्शन दो, हे यशोदा के लाल हमको दर्शन दो। प्रेम से कहिए श्री राधे। हे हरि ब्रज के गोपाल हमको दर्शन दो, जग के तार स्त्री रत्ने वितम प्रीतरन्यो नाबद्ध बाहुभि। अब देखिए मंडलकार बनाया भगवान ने और गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला प्रारंभ कर दी। योगेश्वरेण कृष्णेन तासामद्धोदयोर्दयो प्रविष्टेन गृहीतानाम कंठे स्वप्निक्तम स्त्रिया। अब इतने लोग बैठे हैं, एक कोई पुरुष अगर किसी नारी के साथ बैठे तो वह योगी कहलाएगा कि भोगी? ईमानदारी से बोलो अजी, कोई पुरुष अगर किसी महिला के साथ बैठे तो ही योगी कहलाएगा अजी, पर महिला के साथ बैठने वाला वह योगी नहीं कहलाएगा। लेकिन आज असंख्य गोपियों के बीच में हमारे श्री कृष्ण को क्या कहा श्री सुखदेव स्वामी ने? योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोर्द्वयो। इसका मतलब मेरे जो श्री कृष्ण हैं यह योगी नहीं है, योगियों के भी योगी हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप पूछेंगे कैसे? जब रासलीला चलने लगा तो कामदेव आया और कामदेव ने कहा कि कृष्ण हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा हमसे युद्ध करेगा? आज तक कभी जीता भी है? कामदेव ने कहा प्रभु हम आपसे लड़े भी हैं। अरे कहा कि जब मैं शिव रूप में आया था तब तो हमसे लड़ा था। तो कहा प्रभु उस समय आप योगी थे और योगियों से मैं कभी जीत नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा जब मैं राम रूप में आया था तब तो मैंने तुमको घोड़ा बना लिया था। बोले सरकार उस समय आप एक पत्नी व्रत वाले थे,
लेकिन इस समय ना आप योगी हैं ना एक पत्नी व्रत वाले हैं। आज असंख्य गोपियों के बीच में आप हैं। आज अगर आप हमसे हार जीत गए तो आप मेरे बेटा बनेंगे, मैं आपका बेटा बनूंगा। और अगर आप मुझसे हार गए तो मैं आपका बेटा बनूंगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं हार गया तो मैं आपका बेटा बनूंगा, आप जीत गए तो मैं आपका बेटा बनूंगा। और अगर मैं जीत गया तो आप मेरे बेटा बनने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। अब रासलीला प्रारंभ हो गया। और प्यारे जब रासलीला प्रारंभ हुआ, नाचते 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 अचानक राधा रानी ने कहा कन्हैया मेरे पाँव में दर्द है रहे हुए। भगवान ने कहा तो कहा अपने कंधे पर बिठा लो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे कंधे पर बिठाने के लिए श्री कृष्ण उद्यत हुए तब तक बगल में देखा कि काम खड़ा है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंत में कामदेव चरणों में गिर करके कहने लगा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। प्रभु आपकी माया को मैं नहीं जान पाया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कामदेव को क्षमा किया और बाद में वही कामदेव भगवान का बेटा बन करके आया। नाम क्या हुआ? प्रद्युम्न। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कौन सा बेटा बन करके आया था? प्रद्युम्न बन करके आया था। अब जरा यहाँ थोड़ा विचार करिएगा कथा में। बहुत बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं श्री सुखदेव स्वामी। राजा परीक्षित जी ने कहा कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्मेत तस्य चाह अवतीर्णो ही भगवान सेन जगदीश्वर सा कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपामाचरद ब्रह्मण परदारा विमर्शन। भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए? बोले धर्म की संस्थापना करने। बोलो हाँ या ना? क्यों भैया? भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए? बोले धर्म की संस्थापना करने के लिए। लेकिन ये कौन से धर्म की संस्थापना है कि किसी की बहन का हाथ पकड़ के, किसी की बेटी का हाथ पकड़ करके, किसी की पत्नी का हाथ पकड़ करके नाचना, ये कौन से धर्म की संस्थापना है? बोलिए इसका समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रभु मेरी इस संशय का समाधान करिए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। किम भी प्राय एतम ना संशय छिंदी सुब्रतः। महाराज आप बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस संसार में बड़े से बड़े लोगों को धर्म का व्यतिक्रम एवं साहस करते हुए देखा गया है एवं सुना गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन आप सभी को पता होगा कि तेजी यसम्न दोषाय पन्ने सर्वभुजो यथाह। अग्नि को कोई दोष नहीं लगता, जल को कोई दोष नहीं लगता और सूर्य में कोई दोष नहीं है। आप बताइए अग्नि जलाने का भी काम करती है और भोजन पकाने का भी काम करती है, जल डुबाने का भी काम करती है और जीवन बचाने का भी कार्य करते हैं। और सूर्य की रोशनी छोटे गड्ढे पर भी पड़ती है और बड़े गड्ढे पर भी पड़ती है। इस नाते इन तीनों के अंदर कोई दोष नहीं है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बात बता दूं आप सभी को। वैसे रामचरितमानस जी में लिखा गया है कि समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। अच्छा यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जो समर्थ हो उसको कोई दोष नहीं लगेगा, यही कहना चाहते गोस्वामी जी? बोलो यही कहना चाहते हैं? मान लो अगर कोई कानून का सिपाही हो, वह कानून तोड़े तो दोष नहीं लगेगा? बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा?
लगेगा? हम कथावाचक हैं, हम कथा पर कथा के अलावा कोई दूसरा प्रसंग सुनावें तो हमको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा। तो समर्थ का मतलब क्या हुआ? बोले समर्थ कहूं नहीं दोष। समर्थ कौन? कि जिसके अंदर नहीं दोष। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, एक भी व्यक्ति हाथ ऊपर करके बता दे हमारे अंदर नहीं दोष है? दुनिया का कोई एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके कह दे कि हमारे अंदर नहीं दोष, हमारे अंदर दोष नहीं है। बोलो हाँ जी, है कि नहीं है दोष? सबके अंदर थोड़ा बहुत दोष तो है ये है। अब बात यह है, किसी के पास ज्यादा दोष है, किसी के पास कम दोष है, लेकिन भगवान के पास कोई दोष नहीं। समर्थ कहो नहीं दोष, भगवान के पास कोई दोष नहीं है, हाँ? और इसी नाते रवि पावक सुरसर इनको भी कोई दोष नहीं लगता। अच्छा इतने लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों से मैं पूछूं, अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो कोई इतने व्यक्ति बैठे हैं क्या करेंगे? मक्खी निकाल देंगे, दूध को छान करके चाय बना लेंगे, सारा दोष खत्म। बोलो हाँ जी कि ना जी? हाँ बोलो, दोष खत्म हो गया। अच्छा पानी में आप बिस्लरी ले आइए, और बिस्लरी में अगर कहीं मक्खी पड़ गई तो आप लोग पिएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी दोष वाला, पानी तो समर्थ है लेकिन बाद में दोष वाला हो जाता है। दूध थोड़ा उससे ज्यादा समर्थ है, लेकिन अगर घी में कोई चीज पड़ जाए, घी 1100 रुपये किलो है, तो लोग क्या करेंगे? उसका ऊपर वाला भाग निकाल करके बाकी सारा भाग अपने प्रयोग में ले लेंगे। बोलो हाँ या ना? तो घी क्या है? बोले घी समर्थ है, सबसे ज्यादा घी क्या है? समर्थ है। यानी कि जिसके पास जितना संपन्नता, जिसके पास जितने लोग, जिसके पास जितना भाव, वही दुनिया का सबसे, जो से बोलिएगा, समर्थ है। बोलो हाँ या ना? अरे भाई घी की कीमत ज्यादा की नहीं है, तो क्या है वो? समर्थ है। तो ऐसे भगवान भी क्या है? समर्थ हैं, उनके अंदर कोई दोष नहीं रहता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा यहाँ कई लोग बैठे हैं, शिवरात्रि 11 तारीख को है, हमारे विष्णु भैया आए हुए हैं और हमारे श्याम भैया, हमारे पवन भैया, सब लोग आज दर्शन दिए हैं कथा में। आप सभी लोग बैठे हैं, एक बात बताइए, शिव जी का तो भजन सभी लोग करते होंगे। मटेश्वर नाथ बाबा ज्यादा दूर तो है नहीं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं आप लोग? शिवरात्रि के दिन तो जाते होंगे। अच्छा एक बात बताइए, सब शिव जी के भक्त हैं, और शिव जी ने पिया क्या था? जोर से बोलिए जी। विष पिया था। अब आप लोग कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं। शिव जी विष पिए थे, कोई है सामर्थ्य वाला जो विष पी सकता है? बोलो। आज जब गांजा लोग पीते हैं, भांग खाते हैं, धतूर खाते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, उनसे पूछो क्यों पीते हो? बोले हमारे शिव जी पीते हैं। तो शिव जी तो धतूरा भी खाते हैं, एक ठो खा करके देखो। शिव जी विष पीते हैं, एक चम्मच पी करके देखो। लेकिन ध्यान देना, शिव के आप भक्त हो सकते हैं, शिव के आप प्रेमी हो सकते हैं, शिव के चरणों के सेवक हो सकते हैं, लेकिन कभी शिव जी जैसे सामर्थ्य नहीं हो सकते हैं। तो आप शिव बनने की कोशिश न करें। अब राम जी की बात आई, बोले क्या? राम जी क्या करते हैं? बोले रोज सुबह उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हमारे तमाम भैया बैठे हैं, अगर आप सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करिए तो कोई मानेगा बुरा? कोई बुरा मानेगा? नहीं मानेगा। तो राम जी ने अगर अपने माँ बाप को प्रणाम किया, आप करिए तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अब आप कहिए हम कृष्ण जी के भक्त हैं, जैसे कृष्ण जी किसी का लहंगा फरिया चुराए, हम भी जाकर के किसी का वस्त्र चुरा लेंगे तो 112 नंबर आएगा। और हमारे तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का एक दल चलता है, कौन सा दल है भैया? एंटी रोमियो दल। बोलो आएगा और आकर के गोविंद आए नमो नमः करके चल जाएगा पकड़ करके। बोलो हाँ या ना? तो कृष्ण जी के चरित्र को क्या करिए? बोले कृष्ण जी के चरित्र को केवल सुनिए, लेकिन गीता में जो भगवान ने कहा है वो करिए।
और राम जी ने जो मानस में दिखाया है वो करिए। ध्यान देना, राम जी ने जो किया है वो क्या करिए, उसको करना चाहिए। राम जी ने जो किया है वो करना चाहिए, और कृष्ण जी ने जो कहा है वो करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण जी का कहा हुआ करिए और राम जी का किया हुआ करिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं, इस प्रकार से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब आप इतने लोग बैठे हैं, हमारी तमाम बहनें बैठी हैं यहाँ पर, ईमानदारी से बताइएगा, कोई एक बेटी अगर अपने मन से सुबह को घर से निकल जाए, शाम तक लौट करके ना आवे, तो घर वाले उसको उसी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। कहाँ थी, कहाँ घूमती है, कहाँ टहलती है, मेरे सम्मान की तुझे चिंता नहीं है, कहाँ चली गई थी, बोलो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे लोग। लेकिन रास लीला में हमारी बहनें जो गोपियां हैं 6 महीना तक घर से बाहर रही, एक दिन भी किसी ने नहीं पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है, क्योंकि सबको पता है कि हमारी बेटी नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान श्री कृष्ण के पास है। वहां किसी प्रकार से उसके सम्मान पर कोई आंच नहीं आ सकती। 6 महीने तक रास लीला चला। प्यारे भगवान शिव गोपी बनकर के जिस लीला में गए हों, ईमानदारी से बताइए वो लीला क्या काम की लीला हो सकती है। एक दिन नारद जी उसी रास लीला में, इनको बड़ा अभिमान आया। नारद जी को लगा कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, नारद जी को जब अपने भक्ति का अभिमान हुआ तो गोपियों को क्या छोड़ना पड़ा, बोले गोपियों को अपना अभिमान छोड़ना पड़ा और नारद जी को भी नारी बनना पड़ा। तब नारद जी अपने हाथ में वीणा लेकर के बोले, प्रभु आज इस कथा से शिक्षा मिला है क्या, कि अगर आपके शरण में आना है तो संपूर्ण अभिमान छोड़ करके आपके शरण में आना है, वरना आपके शरण में कभी प्रवेश मिलने वाला नहीं है। नारद पुरुष है, बोलो है कि नहीं, लेकिन रासलीला में जाने के लिए नारद को नारी बनना पड़ा। शिव जी क्या है, बोलिए, शिव जी पुरुष हैं, लेकिन रासलीला में नारद जी, शिव जी को क्या बनना पड़ा, नारी बनना पड़ा है? तो जब तक आप अपना अभिमान नहीं त्यागेंगे तब तक आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। अपना अभिमान त्यागिए। अभिमान क्या है, एकदम मैना बन जाइए। क्या बन जाइए, मैना। अच्छा मैना क्या बोलती है, मैना मैना मैना। हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं, हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं, हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं। अच्छा एक बात बताइए, राम और रावण दोनों की राशि एक है कि नहीं है? राम भी तुला राशि के और रावण भी तुला राशि के, बोलो हाँ जी कि ना जी। अब एक बात और बताइए, जब राम के साथ लगा तो रा का सम्मान बढ़ गया, और जब रावण के साथ लगा तो रा का अपमान हो गया। एक राज जब राम के साथ लगता है तो कितना अच्छा लगता है, और एक राज जब रावण के साथ लगता है तो कितना बुरा लगता है। रा वही है, लेकिन प्यारे एक के साथ लगने पर हमेशा जलाया जाता है, और एक के साथ लगने पर अपना जीवन धन्य बनाया जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितना खोटा सिक्का है वो असली में चलता है, जितना नकली नोट होगा वो किस में मिला के चलाया जाएगा, ईमानदारी से बताओ। नकली नोट किस गड्डी में चलता है, असली वाले में। असली वाले के साथ साथ 2-4 नकली वाले भी चले जाते हैं। ऐसे राम क्या है, असली, लेकिन राम के साथ रावण ने भी अपना नाम रा से ही शुरू किया। लेकिन ध्यान देना, राम जी का आज हर जगह है दीपावली मनाया जाता है और रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन एक बात और बता दूं, राम जी के साथ भले रावण ने द्वेष किया, दुश्मनी किया, भले पुतला जलाया जाता हो, लेकिन कोई भी कथा हो बिना रावण के पूरा ही नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, क्योंकि राम के साथ जुड़ा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि राम बनने का प्रयास करो, कभी रावण बनने का प्रयास न करो। राम का कहा हुआ, राम जी का किया हुआ करिए और कृष्ण जी का कहा हुआ करिए, और फिर आप देखना आपकी जिंदगी में महाराज वो अवसर आएगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। रासलीला विश्राम हुआ, शंखचूर्ण वध हुआ, अरिष्टासुर वध हुआ, और एक दिन नारद जी कंस के यहाँ आए। कंस ने पूछा, नारद जी हम इतने लोगों को गिन गिन करके भेजते हैं, ये सब जाते तो हैं पर लौट करके कोई नहीं आता, महाराज कारण क्या है?
तो नारद जी ने कहा कि कंस बुरा मत मानना, यशोदाया सुता कन्या देवक्या कृष्ण में वच रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विन्मिता। अरे कंस, ये जो कृष्ण बलराम है ना, ये तेरे सगे भांजे हैं, और जितने राक्षस मरते हैं इनको मारने वाला कोई और नहीं है, कृष्ण बलराम ही है। तो कहा लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। कहा क्या? कितने राक्षस जाते हैं मामा कंस से कह करके कि मैं जाऊंगा कृष्ण को मारूंगा चलाऊंगा, लेकिन सब जाते दिखते हैं, आते कोई नहीं दिखता। नारद जी ने कहा जो 7वां नष्ट हो गया था वो नष्ट नहीं हुआ था, वो 7वां बलराम है। और बोले जो 8वां था वो बालिका नहीं थी, वो 8वां बालक ही था। अब तो कंस को इतना क्रोध आया कि कंस ने सोचा कि कृष्ण बलराम को तुरंत मार दें। नारद जी ने कहा देखो कंस, ऐसी भूल मत करना, पहले जाओ और जाकर के कृष्ण और बलराम को धोखे से बुलाओ और बुला करके यहीं मार देना, क्योंकि राजनीति कहती है कि अगर शत्रु सबल हो तो उसको अपने घर पे बुला करके मार देना चाहिए, हैं? तो आप पहले कृष्ण बलराम को बुलाओ और यहाँ जब आ जाएंगे तो उनको मार देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जब इस प्रकार की बात कहा, आहा, ध्यान देना कंस, आज इंतजार करूंगा, कल इंतजार करूंगा, और परसों अगर तुमने कृष्ण को नहीं मार दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमसे बात मत करना। और इसके बाद नारद जी ने जाकर के कृष्ण जी से कहा प्रभु खूब गैया चरा लिए, खूब बंसी बजा लिए, खूब माखन चुरा लिए, खूब रासलीला कर लिए, प्रभु अब तो मेरा निवेदन है कि अब कंस को मारिए, क्योंकि जब तक कंस नहीं मरेगा तब तक पृथ्वी से पाप दूर नहीं होगा। तो बोले कब? हम बोले आज इंतजार करूंगा, कल इंतजार करूंगा, और परसों ठीक है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो कहा आज इंतजार करूंगा, कल इंतजार करूंगा, और परसों अगर कंस को नहीं मार दिया तो हमसे बात मत करना। भगवान मुस्कुरा करके बोले नारद जी यही बात तो आपकी हमको पसंद आती है। नारद जी रो करके बोले प्रभु अगर इतने नहीं करूंगा तो कभी कंस मरेगा, कभी कोई पापी मरेगा। ये तो हमारी देन है कि मैं आप जैसे भूले भटके लोगों को रास्ते पर ला करके बुराई का नाश करवाता हूं, नहीं तो बुराई कभी नष्ट होने वाली है। तो भगवान ने कहा कि चिंता न करो, मैं जाऊंगा मारने कंस को। और इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और एक पत्र लिख करके दिया, कहा जाकर के कृष्ण बलराम को बुला करके लेकर चले आओ। पत्र लिखा गया, अक्रूर जी को मिला। अक्रूर जी सोचे वाह रे कंस, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं कि दुर्भाग्यशाली समझूं, जिस भगवान का दर्शन करने के लिए लोग तरसते रहते हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लालायित रहते हैं, उनका दर्शन कराने के लिए तूने इतना बढ़िया व्यवस्था बना दिया कि मुझे भेज रहा है, मुझे दर्शन करने के लिए भेज रहा है। कंस तू दुनिया के लिए बुरा होगा लेकिन तू मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज जो तू मुझे भगवान का दर्शन करा रहा है। आहा, और इतना कह करके अक्रूर जी गदगद होकर के अपने घोड़ों को तैयार करते हैं, रथ को घोड़े में जोत करके लेकर के महाराज जाने को तैयार होते हैं। अब विचार करिएगा, सुबह के निकले अक्रूर जी, शाम हो गया। अक्रूरोचिता रात्रि मधुपूर्या महामती उषित्वार्थमास्थाय प्रययो नंद गोकुलम। सुबह के निकले, शाम हो गया जाते जाते। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सोचते सोचते जा रहे हैं भगवान कैसे होंगे, कितने सुंदर छवि होगी, भगवान कैसी बांसुरी बजाते होंगे, कैसा पीतांबर पहनते होंगे, आहा मोर मुकुट कैसा धारण करते होंगे, भगवान कैसे गैयों के पीछे पीछे चलते होंगे, बछड़ों के साथ कैसे चलते होंगे, कितने अच्छी भगवान लीला करते होंगे। ये सब सोचते सोचते चले जा रहे हैं। और प्यारे तभी मन में विचार आ रहा है कि देखी हो जाई चरण जल जाता, देखी हो जाई चरण जल जाता, देखी हो जाई चरण जल जाता, देखी हो
वक सुखदाता, अरुण मृदुल से वक सुखदाता। आहा, भगवान कितने सुंदर होंगे। सारे जग को रचने वाले, कब तेरा दर्शन होगा। और जब तेरी रचना इतनी सुंदर, तो तू कितना सुंदर होगा। सोचते सोचते जा रहे हैं और जैसे जमुना जी के किनारे पहुंचे, इति संचित्य कृष्णम सुफल तनयो ध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्तम सूर्यचास्तम गिरिम नृपाः। सूर्य उदय के समय चले, सूर्यास्त हो गया। केवल सोचते सोचते भगवान श्री कृष्ण बलराम आए हैं। ददर्शम रामम कृष्णम भजम गोदोहनम गते पीतांबर नीलांबर धरो शरद अंबुज हे क्षणो हो। जब अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम जी को देखा तो सारा श्रम दूर हो गया, आंख से आंसू गिर पड़े। आप ही कृष्ण बलराम हैं। आहा, एक पीतांबरधारी है, एक नीलांबरधारी है। देख करके बलराम जी को, कृष्ण जी को अक्रूर जी के मन का मयूर नृत्य करने लगा। अब आप जरा विचार करना एक बड़ी बात कि श्री कृष्ण और बलराम क्या करते हैं। बोले सुकोपविष्ट पर्यंक राम कृष्णोर मानुत लेभे मनोरथान सर्वान पाथयान चकार। एक पांव को कृष्ण जी ने पकड़ लिया और एक पांव को बलराम जी ने पकड़ लिया। अब बताओ, अक्रूर सगे चाचा हैं? सगे चाचा हैं क्रूर? नहीं। उसके बाद भी पांव दबा रहे हैं। ये हमारे भारत की सभ्यता थी, ये हमारे भारत का संस्कार था कि दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको सम्मान दीजिए, उसको प्रणाम करिए, उसकी सेवा करिए। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने घर पे राजभोग ना रखिए, रबड़ी ना रखिए, मलाई ना रखिए, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर कोई एक गिलास पानी पा गया, जल पी करके चला गया, तो आप एक अच्छे गृहस्थ माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? बोलो हाँ है ना? अब आप कहिए बैठिए रबड़ी मंगा रहा हूं, अब बेचारा प्यास के मारे मरा जा रहा है, तो आपकी रबड़ी देखेगा? है जी, आप रबड़ी न खिलाइए, आप और कुछ न खिलाइए, आप उस समय एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ लाइए, गुड़ ना हो तो शक्कर लाइए, शक्कर ना हो तो सूखा पानी दीजिए, भैया जल पीजिए, विश्राम करिए। अब जब वो जल पी करके आराम से बैठ जाए तो जो व्यवस्था भगवान दे उसको व्यवस्था करके कराओ। एक अच्छे गृहस्थ का लक्षण है कि उसके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं जाता। वो अपने भोजन भी कर रहा होगा तो किसी के आने पर अपनी थाली छोड़ देगा। भैया आप लीजिए, आप लीजिए। जो आपके अतिथि के आने पर अपना भोजन त्याग करके खड़ा हो जाए, वही सबसे बड़ा गृहस्थ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।